हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज जो है हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है हमारा? चैप्टर का नाम है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहले हम समझते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन कहते किसे। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। और ये क्या बोलता है जी? ये बोलता है कि जो हमारे असेट्स है, जो हमारे असेट्स है वो लायबिलिटीज और कैपिटल को जोड़ोगे ना तो उसके इक्वल होंगे। मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक इक्वेशन ये है कि असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब इस फॉर्मूले की मदद से मैं 3 फॉर्मूले डिराइव कर सकता हूँ। करके दिखाओ। अगर मान लीजिए मुझे निकालना है लायबिलिटीज। क्या निकालना है जी? मुझे निकालना है लायबिलिटीज। तो देखिए, अगर लायबिलिटीज निकालना है और यहाँ प्लस है कैपिटल, अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस कैपिटल। तो लायबिलिटीज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल। और मुझे निकालना है मान लीजिए कैपिटल। कैपिटल निकालना है मुझे। कैपिटल इज इक्वल टू, देखिए असेट्स है, ये प्लस का लायबिलिटी इधर है तो माइनस का लायबिलिटी। तो असेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो ये 3 फॉर्मूले हमने डिराइव कर लिए। लेकिन बेसिक फॉर्मूला कौन सा है? असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इतनी ज्ञान को लेकर हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आप क्वेश्चन रीड कीजिए। मैंने स्क्रीन पर लगवा दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, what will be the effect, what will be the effect of the following on the accounting equation? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? वो क्या बोल रहा है? what will be the effect of the following on the accounting equation? पहला है started business with cash 45,000। दूसरा है opened a bank account with a deposit of 4500। और तीसरा है bought goods from MS सन एंड कंपनी को 11,200। तो अब मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन को सॉल्व करने सिखाता हूँ। आंसर नंबर 1, फॉर्मेट कैसा है इसका? सबसे पहले आता है सीरियल नंबर। सबसे पहले क्या आता है? सीरियल नंबर। फिर वहाँ आता है ट्रांजैक्शन। इसके बाद असेट्स और इधर आएगा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर हमारा असेट्स, सॉरी पहले सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर ट्रांजैक्शन, फिर असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल बड़ा पंगा है। तो अब देखते हैं पहला एंट्री क्या हो। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 45,000।
तो इस ट्रांजेक्शन आपको पूरा लाइन लिखना है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश $45,000। अब सोचो इसके साथ क्या क्या होगा। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और बिजनेस में पैसे लगा रहे हो, तो हम क्या बोलते हैं, वो अमाउंट को हम बोलते हैं कैपिटल। तो इस अकाउंट, इस एंट्री का इफेक्ट क्या हो रहा है, सबसे पहले मेरा कैश बढ़ रहा है। कितना से जी सर 45,000 से तो कैश बढ़ गया। चलो, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000 से, यानी कैश मेरा कितना हो गया 45,000। अच्छा, इस एंट्री का दूसरा इम्पैक्ट देखो, कैश 45,000 हो गया, और साथ ही साथ मैंने बताया था आपको कि जो अमाउंट हम बिजनेस में लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो हमारा कैपिटल भी बढ़ गया कितना 45,000 से। कोई दिक्कत? तो ज़्यादा उधर साइड में दिया। दूसरी एंट्री देखिए, ओपन अ बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट ऑफ 4500। आपने क्या किया, एक बैंक अकाउंट खोला और डिपॉजिट कितना किया उसमें 4500। तो इसे लिखो पहले, ओपन अ बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट ऑफ 4500। सोचो जी, आपने बैंक अकाउंट खोला और डिपॉजिट कितना किया उसमें 4500। तो सोचो, बैंक में पैसा कहाँ से जमा किया, सर कैश वाला ही पैसा, माइनस कैश वाला पैसा निकाला बिजनेस से और उसे हमने बैंक में जमा कर दिया। ठीक है, तो कैश कितना माइनस हो गया, सर कैश माइनस हो गया 4500। अच्छा, नया एसेट्स क्या आया हमारे पास, सर नया एसेट्स आया मेरे पास बैंक। बैंक में कितना बैलेंस हो गया 4500। तो अब देखोगे, यानी को न्यू इक्वेशन, आज मैं अपना बिजनेस का पोजीशन देख रहा हूँ। तो 45,000 मेरे पास कैश था, जिसमें से मैंने 4500 रुपये यूज़ कर लिए। तो आज मेरे पास कैश कितना बचा हुआ है 40,500। फिर देखो बैंक कितना है 4500, और इधर देख लो कैपिटल कितना है हमारे पास 45,000 का कैपिटल है। यार मैं बार बार कैपिटल को इतना साइड में क्यों लिख रहा हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ। कंट्रोल जेड करता हूँ, नहीं काम कर रहा है। क्या करते हो सर, कुछ नहीं करते हो, इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला होता है। 45,000। थर्ड क्या बोल रहा है, बॉट गुड्स फ्रॉम MS सन एंड कंपनी फॉर 11,200। तो पहले मैं लाइन लिखता हूँ, उसके बाद इसका इम्पैक्ट समझाऊंगा। बॉट गुड्स फ्रॉम MS सन एंड कंपनी फॉर 11,200। तब सोचो थोड़ा, आपने सामान खरीद, आप सामान खरीद के ला रहे हो कितने का 11,200। जब तक कि क्वेश्चन में कैश नहीं लिखा हुआ है तब तक आप ये नहीं मानोगे कि सामान आपने कैश में खरीदा हुआ है। फिर से, जब तक कि क्वेश्चन में कैश नहीं लिखा हुआ है तब तक आप ये नहीं मानोगे कि सामान हमने कैश में खरीदा हुआ है। यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बॉट गुड्स फ्रॉम MS सन एंड कंपनी। तो मैंने आपको सिखाया था, जब हम सामान उधार में खरीदते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्रेडिटर, और क्रेडिटर हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो यहाँ लिख दूंगा मैं, लायबिलिटीज में क्या नाम लिखूंगा, क्रेडिटर।
अच्छा जी, आप सामान खरीद के ला रहे हो, तो सामान खरीद के ला रहे हो तो कुछ ना कुछ तो आपके पास बढ़ रहा है। हाँ, क्या बढ़ रहा है जी? वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट हो आप। हमारे पास बढ़ रहा है स्टॉक। तो कितने का सामान खरीदा मैंने? 11,200। तो 11,200 स्टॉक के नीचे लिख दिया, देखो स्टॉक के नीचे। और क्रेडिटर कितने का हो गया हमारा? 11,200। तो अब देखो, अब इसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन में ये क्या हो जाएगा हमारा? फाइनल इक्वेशन। अब देखो जी, हमारे पास कैश कितना पड़ा हुआ है? 40,500 का। स्टॉक कितना है? 4500 का। सॉरी, बैंक कितना है? 4500 का। और स्टॉक कितना है? 11,200 का। और क्रेडिटर कितना है हमारे पास? 11,200 का। और कैपिटल 45,000। सर आपने तो बोला था कि असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, कैन यू प्रूव दिस? अभी मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। मैंने क्या बोला था? असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये बोला था ना मैंने। तो पहले एसेट्स देख लेता हूँ। मेरे पास एसेट्स पड़े हुए हैं आज। एक तो पड़ा था कैश, एक था बैंक, और एक था स्टॉक। नहीं जी, कैश कितना का था? 40,500 का। बैंक कितने का है? 4500 का। और स्टॉक कितने का है? 11,200 का। तो अगर मैं एसेट्स का टोटल करता हूँ, 40,500 प्लस 4500 प्लस 11,200, माई आंसर विल बी 56,200। देखिए जी, क्वेश्चन यही खत्म हो गया। मैं बाकी आपको नॉलेज के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। लायबिलिटीज देखो क्या है, लायबिलिटीज हमारे पास एक ही था, उसका नाम था क्रेडिटर, और वो कितना था? 11,200 का। और कैपिटल हमारे पास कितना था? 45,000। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो तो 11,200 प्लस 45,000 हमारा कितना रहा? 56,200। सर आपकी बात एकदम सही है। ये दोनों क्या हो रहा है? इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन हमारा यहीं ख़त्म हो चुका है। ये जो था ये आपका जस्ट फॉर नॉलेज था। एग्जाम में दिखाना चाहते हो तो आप इसे दिखा सकते हो करके। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं आगे, ठीक है। समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो और समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 2, स्क्रीन पर लगा हुआ है। आंसर नंबर 2। मैं क्वेश्चन को पढ़ नहीं रहा हूँ, सॉल्यूशन करते करते हम खुद पढ़ लेंगे। तो फॉर्मेट क्या था बताइए? सर मुझे याद है, आप मत बताओ इस बार। हाँ वो बताओ। सर पहले आता है सीरियल नंबर, वेरी गुड सर जी। फिर आता है ट्रांजैक्शन। वाह बाबू, बहुत चलाक हो आप तो, और कितना अच्छा सीख रहे हो आप। आखिर सिखाने वाला कौन है? फिर आता है यहाँ असेट्स, और इधर आएगा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो देखिए पहला क्या है? गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000। सॉरी, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000। तो
तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट एंट्री क्या बोल रहा है, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000। तो इसको इसे आप गोपीनाथ started business with cash, और कैश कितना हमारा 25,000 का कैश है। ओके, तो क्या होगा बताओ, अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश से तो हमारे पास एक तो कैश आता है और एक कैपिटल आता है। कैश कितना है बाबू 25,000 का, और कैपिटल कितना है 25,000। सर न्यू इक्वेशन कर लें, बाबू कैसे कर पाओगे, पागल वाली बात कर रहे हो आप। तो आप न्यू इक्वेशन कैसे कर पाओगे मुझे बताओ। हमारे पास अभी कितनी एंट्री है सर, अभी तो हमारे पास एक ही एंट्री है, तो एक एंट्री में क्या न्यू इक्वेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। ये क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, मजा आता है मिटाने का। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम सावधानी हटी दुर्घटना घटी। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम कितने का सामान खरीद रहे हो, 10,000 का। तो बताओ मुझे, क्या क्वेश्चन में हमें कैश लिखा हुआ है कि सामान आपने कैश में खरीदा है? नहीं सर, मैंने अभी आपको बताया था, जब तक क्वेश्चन ये ना बोले कि आपने सामान कैश में खरीदा है तब तक आपको ये बात नहीं माननी है। तो सामान आपने किस में खरीदा है जी, उधार में खरीदा है। कितने का खरीदा है, 10,000 का। तो एक तो मेरे को पता है, एक तो बढ़ने वाला है स्टॉक, कितने से 10,000 से, और साथ ही के साथ आपका एक बढ़ने वाला है लायबिलिटी, क्योंकि आपने सामान उधार में खरीदा हुआ है, इसका नाम क्या है, क्रेडिटर। कितना, 10,000। अब आप करोगे इसे न्यू इक्वेशन, कैश है हमारे पास 25,000 का, स्टॉक है हमारे पास 10,000 का, और क्रेडिटर है हमारे पास 10,000 का, और कैपिटल है हमारे पास 25,000 का। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स टू सुमन कॉस्टिंग 1800। 1800 का सामान आपने कितना में बेचा है जी, 1500 में। तो तीसरा लाइन लिखता हूँ, और इस पे इंटरप्रिटेशन मस्त बनेगा। पेन चेंज कर लूँ मैं, सोल्ड गुड्स टू sold goods to someone, sold goods to someone costing 1800 to 1500। मतलब आपने 1800 का सामान कितना में बेचा, 1500 में बेचा। सर
ऐसे कौन करता है? 1800 का सामान 1500 में बेच रहा है, पागल आदमी है क्या? अब हमें क्या मतलब है, पागल है या फिर अच्छा है? हम तो अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, हम थोड़ी ना ऑनर है। तो 1800 का सामान बेचा, तो मैंने कितने का सामान माइनस कर दिया? एक मिनट, कितने का सामान बेचा जी? उसने बेचा है 1800 का सामान। कितने में बेचा है? 1500 में बेचा है। इसको कभी बीमारी लग जाता है। देख रहे हो क्या कर रहा है? 1800 का सामान बेचा है, कितने में बेचा है? 1500 में। तो बताओ क्या क्वेश्चन में बोला है कैश में बेचा है? नहीं सर, क्वेश्चन में नहीं बोला है कैश में बेचा है, क्वेश्चन में बोला है सोहन को बेचा है। तो जब भी नाम लिखेगा ना तो हम मानेंगे उधार में बेचा है। और मैंने सिखाया था अगर बिजनेस उधार में सामान बेचता है तो उसे हम क्या कहते हैं? डेटर। क्या कहते हैं उसे? डेटर। तो हमारे पास डेटर आ गया कितने का? 1500 का। सर 1800 का सामान हमने 1500 में बेच दिया, 1500 रुपये में सोहन से लेंगे, कितने का लॉस हो गया बाबू? सर 1800 का सामान 1500 में बेच रहे हैं, तो मुझे तो लगता है 300 का लॉस हो गया। तो 300 क्या करना है हमें? कैपिटल से माइनस कर देना है। फिर आप देखो यहाँ पर न्यू इक्वेशन, हमारे पास कैश है 25,000 का, स्टॉक है 10,000 में से 1800 माइनस कर लिया तो 8200 का स्टॉक है। डेटर है हमारे पास 1500 का, और लाइबिलिटीज देख लो 10,000 का, और कैपिटल है हमारे पास 25,000 माइनस 300 जो 24,700। अब लास्ट पॉइंट बचा हुआ इस क्वेश्चन का, उसे भी देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस। गोपीनाथ ने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, तो जब पैसा निकाले तो उसे कहते हैं ड्रॉइंग। कितना निकाला जी बताइए? सर इसने 5,000 रुपये निकाल लिया, तो हम कैश से 5,000 माइनस कर देंगे और साथ ही साथ कैपिटल से हम 5,000 माइनस कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा फाइनल इक्वेशन। हमारे पास कैश बच गया 20,000 का, स्टॉक हो गया 8,200 का, और हमारा डेटर हो गया 1500 का, लाइबिलिटीज हमारे पास 10,000 का है, और कैपिटल जो हो गया हमारा 19,700 का हो गया। जब आप टोटल करोगे ना तो यहाँ आएगा 29,700, और आपका इधर भी आने वाला है 29,700, यानी दोनों टोटल इक्वल है। तो यही हमारा क्वेश्चन सही है। तो आज मैं दोनों ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम एडिशनल कॉन्सेप्ट लेंगे। आप ना, मेरा होमवर्क क्या है मेरी तरफ से, आप अपना इलिस्ट्रेशन कर सकते हो जो सॉल्व एग्जाम्पल है 1 और 2। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट जरूर करना कि सर मुझे वीडियो अच्छा लगा, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक पे या फिर अगले टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।